हेलो एवरीवन। तो आज हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली द मेजर प्रॉब्लम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नॉट नाउ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली। तो हम एक एल्गोरिदम की प्रॉब्लम को हम जिस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, जहाँ हम इसको किसी तरीके से भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम इफ़िशिएंट कैसे बनाते हैं, इसको हम एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। तो एल्गोरिदम में हम किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं, उसमें इफ़िशिएंट, उसको बहुत अच्छा इन द शॉर्ट वे में हम उसको कर सकते हैं, उसको उसका आसान तरीका बना सकते हैं। तो इसको हम एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो मैंने ऐसे इसको लिखा, इसको मैंने 2 को है जो 5 टाइम्स है जो ऐड कराया, तो भी हमारा 10 आया। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इजिकल टू 10। तो इसको मैंने इफिशिएंट कैसे बनाया, इसको हम एल्गोरिदम है जो कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व इज इन बोथ वे, आइदर एडिंग बाय 2 5 टाइम्स और मल्टीप्लाइंग। तो इसमें दोनों ही प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है कि दोनों ही प्रॉब्लम में मैंने 2 को 5 टाइम्स ऐड कराया और मल्टीप्लाई कराया, हैंस द सॉल्व प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू सॉल्व इफिशिएंटली। हम इस प्रॉब्लम को कैसे इफिशिएंटली सॉल्व करते हैं, इसको कैसे हम आसान तरीका इसका बना सकते हैं, तो इसको हम एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। तो इसमें हमें 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो हमारे पास होता है टाइम, दूसरा हमारे पास होता है स्पेस। तो टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम क्या होता है हमारे पास, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं जिसको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ए टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिदम। तो हमें एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय एल्गोरिदम फॉर एग्जीक्यूशन। हमें कितनी मेमोरी चाहिए एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उसको हम स्पेस जो है कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। हाउ मच मेमोरी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको हम किस तरीके, कितनी मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है एक एल्गोरिदम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रन दी कॉम्प्लीशन। हमें कितना टाइम चाहिए एक एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। अब हमें एक मान लीजिए, हमारे पास सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, हमने एक लूप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक लूप ले लीजिए आप सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है। हमने 4i इज इक्वल टू 1 200 बाय 1। तो हमने क्या किया है कि हमने रिपीट कराया है i इज इक्वल टू 1 को 200 बार। ठीक है। हमने 200 को 1 बार जो रिपीट कराया है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी लूप की स्टेटमेंट लिखेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। एक तो हमारा ये केस हो गया। दूसरा केस हम लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है मैंने। ठीक है। फॉर लूप लगाया हमने, आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 20 एंड आई प्लस प्लस। हमने इसमें डिक्रीमेंट वैल्यू करा दी। तो हमारे पास जो या तो आई की वैल्यू 200 से लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, तभी हमारा लूप है जो एग्जीक्यूट करेगा। हमने इसमें इसका डिक्रीमेंट करा दिया। तो इस तरीके से भी हमें जो दूसरा केस लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि ये हमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है। इसमें किसमें कितना ज़्यादा प्रोग्राम आप ज़्यादा लिख के उसी प्रोग्राम में वही आंसर ला सकते हैं, या किसी प्रोग्राम को शॉर्ट आंसर में लिख के उसी प्रोग्राम का हम सेम आंसर, वही आंसर ला सकते हैं। तो इसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मान लीजिए आपने कितनी उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आपने कितनी उसको जो जगह दी है, या कितनी ज़्यादा जगह दी है या कितनी कम जगह दी है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको कितना टाइम लगाया है, उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, या उसको कितना कम टाइम लग रहा है, तो इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। तो उसी के बेस पे मैंने ये दो आपको सेम प्रोग्राम बना के दिखाए हैं। ठीक है। इसी के बेस पे आप इसको कंप्यूटर प्रिंट पे कराएंगे, तो तब भी हमारा जो है 200 1 बार प्रिंट होएगा। 200 बार जो 1 है हमारा 200 बार प्रिंट होएगा। या उस इस तरीके से करा के भी हमारा 200 है जो 1 है जो हमारा
200 बार या उससे कम बार प्रिंट होएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस पूरे को हम कहेंगे एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था हमारा एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेक्चर, ठीक है। एंड मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।